इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस माफिया के गढ़चोड़ से पैदा होने वाली उनकी पैदावार है, तो ये किस तरह वो नोटिस ले सकते हैं। कभी कोई चोर भी किसी की चोरी को क्या नाम है बताएगा कि ये चोरी कर रहा है, बल्कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये इदारे इस टाइम इनके गुलाम बन चुके हुए हैं। आपने देखा जिस तरह लॉन्ग मार्च यहाँ से इमरान खान ने कॉल दी थी, किस तरह पुलिस सारे तमाम इदारे टूट के इस गरीब कौम के ऊपर, इस मजलूम कौम के ऊपर, बच्चों पे इन्होंने शेलिंग की। इतना इन्होंने इस मुल्क को पता नहीं किस जगह पे ये लेके जा रहे हैं। मुल्क का आगे क्या नाम है सत्यानाश हो चुका हुआ है इनकी वजह से। इनको कोई तमीज़ ही नहीं है, इनको कोई शर्म हया ही नहीं है कि इस मुल्क के बारे में भी सोचें। सिर्फ इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है कि अपनी कुर्सी बचा लें, अपनी करप्शन के केसेस बचा लें। मुल्क का दिवालिया हो चुका हुआ है, इनको कोई शर्म हया ही नहीं है। मैं हमारे न्यूट्रल्स भाई जो हैं वो पहले कहते थे कि क्या नाम है ये डॉलर देखें जी मुस्तकम हो रहा है, अब किधर है, अब वो बयान नहीं देते, अब वो किधर हैं, आज नज़र नहीं आ रहे। तो जी अपने तमाम ये जो चीज़ें हैं इनको बुला के, इनको चाहिए सारे एक पेज पे आके मुल्क का सोचें। कल को ये ना हो कि ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं अवाम का इतना बुरा हाल कर दें कि ये इनके घरों से टूटियाँ इनके पर्दे तक उतार के ले जाएं। और ये अगर ये इसी तरह चलता रहा, जिस तरह पाकिस्तान इस टाइम नोज़ इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये चंद दिनों में अगर ये अभी भी ना समझे तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बुरे पाकिस्तान के लात बन सकते हैं। ये तमाम इदारे ये इनके गुलाम बने हैं। इन्होंने साबित किया कि ये पाकिस्तान के स्टेट के नहीं, ये इनके गुलाम हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का जो है एहतसाब आयन और कानून के मुताबिक भरपूर तरीके से लिया जाएगा। ये आमरीत में भी ऐसा नहीं होता जिस तरह ये लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये अवाम अब ये समझ चुकी है, ये कभी भी अब पीछे नहीं हटेगी। और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी का सूरज जो है वो बुलंद हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही इस मुल्क का वाहिद लीडर है जो अब इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकता है। और जो ये जरदारी जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, उसने जो इस मुल्क के अंदर नहुसत फैलाई हुई है कि वोट खरीद के कोई भी आएगा, वोट खरीदेगा और इस मुल्क में हुकूमत चेंज कर देगा। इस तरह के मामलात रुक जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस चीज़ पे अज खुद नोटिस ले, ताकि इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है उसका फ़रोग हो, ना कि चोर डाकू और अवाम से जो पैसा लूटा हुआ है उसी का ये क्या नाम है बजाय कि अवाम पे पैसा लगाएं, ये अपने एनआरओ लेने के लिए, अपने केसेस बचाने के लिए, करप्शन माफिया है ये अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क में जो इस मुल्क का कौम का पैसा है वो ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसका नोटिस लें। देखें जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस माफिया के गढ़चोड़ से पैदा होने वाली उनकी पैदावार है, तो ये किस तरह वो नोटिस ले सकते हैं। कभी कोई चोर भी किसी की चोरी को क्या नाम है बताएगा कि ये चोरी कर रहा है, बल्कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये इदारे इस टाइम इनके गुलाम बन चुके हुए हैं। आपने देखा जिस तरह लॉन्ग मार्च यहाँ से इमरान खान ने कॉल दी थी, किस तरह पुलिस सारे तमाम इदारे टूट के इस गरीब कौम के ऊपर, इस मजलूम कौम के ऊपर, बच्चों पे इन्होंने शेलिंग की। इतना इन्होंने इस मुल्क को पता नहीं किस जगह पे ये लेके जा रहे हैं। मुल्क का आगे क्या नाम है सत्यानाश हो चुका हुआ है इनकी वजह से। इनको कोई तमीज़ ही नहीं है, इनको कोई शर्म हया ही नहीं है कि इस मुल्क के बारे में भी सोचें। सिर्फ इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है कि अपनी कुर्सी बचा लें, अपनी करप्शन के केसेस बचा लें। मुल्क का दिवालिया हो चुका हुआ है, इनको कोई शर्म हया ही नहीं है कि पाकिस्तान का पहली बार जो है फॉरेन रिजर्व जो हैं वो आपके 1 डिजिट पे आ चुके हुए हैं। आपके पास चंद महीनों का आपके पास पैसा पड़ा है, उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के काम अब हो रहे हैं। पहले यही इमरान खान था कि हर चीज़ चल रही थी, अब उस पे ये पहले क्या नाम है हमारे न्यूट्रल्स भाई जो हैं वो पहले कहते थे कि क्या नाम है ये डॉलर देखें जी मुस्तकम हो रहा है, अब किधर है, अब वो बयान नहीं देते, अब वो किधर हैं, आज नज़र नहीं आ रहे। तो जी अपने तमाम ये जो चीज़ें हैं इनको बुला के, इनको चाहिए सारे एक पेज पे आके मुल्क का सोचें। कल को ये ना हो कि ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं अवाम का इतना बुरा हाल कर दें कि ये इनके घरों से टूटियाँ इनके पर्दे तक उतार के ले जाएं। और ये अगर ये इसी तरह चलता रहा, जिस तरह पाकिस्तान इस टाइम नोज़ इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये चंद दिनों में अगर ये अभी भी ना समझे तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बुरे पाकिस्तान के लात बन सकते हैं। पंजाब के अंदर पावर में आने के बाद वो बदले लिए जाएंगे। जो आपने देखा शेलिंग की गई, FIR किए गए, कारकुनान की पकड़ दकड़ हुई। सर बदले तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो इंसाफ है उसके लिए पूरी आवाज़ बुलंद की जाएगी। और आयन और कानून के मुताबिक जो फैसले होंगे उनको कोर्ट में भी लेके जाएंगे। और जिन्होंने ज्यादती की है अवाम के साथ, ये तमाम इदारे
ये इनके गुलाम बने हैं। इन्होंने साबित किया कि ये पाकिस्तान के स्टेट के नहीं, ये इनके गुलाम हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का जो है एहतसाब आयन और कानून के मुताबिक भरपूर तरीके से लिया जाएगा। वो नाम बड़े हाईलाइटेड थे, अता तारड़ और राना सनाउल्लाह, क्या मैसेज है? सर देखें, जो कमांड्स दे रहे होते हैं उनके नाम तो फिर हाईलाइट होते हैं, और उन्होंने जिस तरह उनके हुक्म के मुताबिक, राना सनाउल्लाह के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक ये तमाम तर गुंडागर्दी हुई है इस पंजाब में। आम लोगों को, फैमिलीज को निशाना बनाया गया है। ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह नहीं मिलता कि एक मासूम बच्चे खड़े हों, खवातीन नहाते लोग खड़े हों और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए या लॉन्ग मार्च के लिए वो शामिल हो। उन पे बेदर्द शेलिंग, आंसू गैस की शेलिंग की जाए, लाठी चार्ज किया जाए। हद कर दी इन्होंने, लोगों की गाड़ियां नहीं तक छोड़ी, पर्सनल एसेट्स को लोगों को तबाह किया इन्होंने डंडे सोटे लाठी चार्ज से। और उसके अलावा हमारे फैसल साहब थे, उनको रावी ब्रिज से गिरा के उनको शहीद कर दिया गया। ये आमरीत में भी ऐसा नहीं होता जिस तरह ये लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये अवाम अब ये समझ चुकी है, ये कभी भी अब पीछे नहीं हटेगी और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी का सूरज जो है वो बुलंद हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही इस मुल्क का वाहिद लीडर है जो अब इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकता है। जी ऑलरेडी जो है पाकिस्तान की कौम ने फैसला दे दिया है, पंजाब की कौम ने फैसला सुना दिया है कि इन चोर डाकू लुटेरों का एहतसाब होगा इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह पाकिस्तानी कौम ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालने निकली है 17 जुलाई को, उसने ये साबित कर दिया है कि पंजाब, लाहौर अब तहरीक इंसाफ का गढ़ होगा। पहले भी लोग गए थे लेकिन इमरान खान जो है वो हमेशा डटा रहता है। और जो ये जरदारी जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, उसने जो इस मुल्क के अंदर नहुसत फैलाई हुई है कि वोट खरीद के कोई भी आएगा, वोट खरीदेगा और इस मुल्क में हुकूमत चेंज कर देगा। इस तरह के मामलात रुक जाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस चीज़ पे अज खुद नोटिस ले, ताकि इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है उसका फ़रोग हो, ना कि चोर डाकू और अवाम से जो पैसा लूटा हुआ है उसी का ये क्या नाम है, बजाय कि अवाम पे पैसा लगाएं, ये अपने NRO लेने के लिए, अपने केसेस बचाने के लिए, करप्शन माफिया है ये अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क में जो इस मुल्क का कौम का पैसा है वो ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसका नोटिस लें। आप उसी सुप्रीम कोर्ट से फैसले की मदद मांग रहे हैं जो रात 12 बजे खुल जाती है और एक वज़ीर आज़म को हटा देती है। देखें जी, पाकिस्तान की जो अदलिया है, इस पे मेरा ख्याल है कि सबको एतमाद होना भी चाहिए कि बहुत एक सुप्रीम अदलिया सबसे बड़ा इदारा है जिसकी वजह से आज ये मुल्क कायम भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है वो इस मामलात में पूरा अपना रोल अदा करेगी, किरदार अदा करेगी और उनको करना भी चाहिए।